घर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई, लेकिन माहौल में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। ईशा रसोई में काम कर रही थी, पर उसके चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह कोशिश तो कर रही थी कि सब सामान्य लगे, पर परिवार के ठंडे व्यवहार ने उसे महसूस करा दिया था कि इस घर में वह अब भी बाहरी ही है। सूरज उसे दूर से देख रहा था। उसके मन में ग्लानि भी थी और उलझन भी। वह समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी का साथ दे या परिवार की बात माने। कई बार उसने ईशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ईशा बस मुस्कुराकर बात टाल देती, जैसे अपने दर्द को छुपाने की आदत डाल चुकी हो। दोपहर के समय घर में एक और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब परिवार के कुछ सदस्यों ने फिर से ईशा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में जो भी परेशानी आ रही है, उसकी जड़ ईशा ही है। ये सुनकर ईशा के हाथ कांपने लगे, पर उसने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सब सुनती रही। ये चुप्पी ही उसके अंदर की सबसे बड़ी चीख थी। सूरज से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। पहली बार उसने ऊंची आवाज में कहा कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। उसके इस व्यवहार से घर में सन्नाटा छा गया। परिवार के लोग हैरान थे। सूरज, जो हमेशा शांत रहता था, आज पत्नी के लिए खड़ा हो गया था। रात को जब सब सो गए, सूरज और ईशा के बीच एक लंबी बातचीत हुई। ईशा ने पहली बार खुलकर कहा कि उसे इस घर में कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसने ये भी कहा कि शायद शादी उसके लिए गलती थी और वह सबकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहती है। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया, तो वही ईशा को हमेशा के लिए खो सकता है। अगले दिन कहानी में नया मोड़ आया। परिवार के एक सदस्य को कुछ पुराने कागज मिले, जिन्हें देखकर उसने दावा किया कि ईशा ने उनसे एक बड़ा सच छुपाया है। ये बात पूरे घर में आग की तरह फैल गई। सबने फिर से ईशा को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईशा इस बार टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा कि अगर किसी को उस पर भरोसा नहीं है, तो वह इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं समझती। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। घर में तनाव इतना बढ़ गया कि कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सूरज ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद जब ईशा ने दरवाजा खोला, तो वह अपना सामान पैक कर रही थी। सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। पहली बार उसकी आवाज में अधिकार और डर दोनों थे। ईशा ने रोते हुए कहा कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। तब सूरज ने उसे वादा किया कि वह सच का पता लगाएगा और अगर ईशा निर्दोष है, तो वह सबके सामने उसके लिए खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। इसके बाद कहानी जांच पड़ताल के मोड में चली जाती है। सूरज उन कागजों की सच्चाई जानने के लिए बाहर निकलता है। कई लोगों से बात करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जिन सबूतों के आधार पर ईशा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वे अधूरे हैं और शायद किसी ने जानबूझकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जब वह घर लौटता है, तो माहौल और भी खराब हो चुका होता है। ईशा पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आई होती और परिवार के लोग उसे दोषी मान चुके होते हैं। सूरज सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, कोई भी ईशा पर आरोप नहीं लगाएगा। ये सुनकर घर में बहस छिड़ जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सूरज अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया है, लेकिन सूरज इस बार पीछे नहीं हटता। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर ईशा इस घर की बहू है, तो उसे न्याय भी मिलना चाहिए। अगले एपिसोड के दौरान सूरज सच के और करीब पहुंचता है। उसे पता चलता है कि परिवार के ही एक सदस्य ने पुराने मामले को छुपाने के लिए ईशा को मोहरा बनाया था। ये सच्चाई सुनकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही इस साजिश के पीछे निकला। कहानी का क्लाइमैक्स बेहद भावनात्मक बन जाता है जब सूरज सबके सामने सच उजागर करता है। वह बताता है कि ईशा ने कुछ भी गलत नहीं किया था और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई थी। ये सुनकर घर के लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भावुक पल तब आता है जब ईशा चुपचाप ये सब सुन रही होती है। सूरज उसके पास जाता है और सबके सामने उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे पहले ही उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देती है।
परिवार धीरे धीरे ईशा को स्वीकार करना शुरू करता है, लेकिन उसके दिल के घाव अभी भी ताजा हैं। सूरज अब हर कदम पर उसका साथ देने की कोशिश करता है, ताकि वह फिर से भरोसा करना सीख सके। इस तरह पूरी कहानी रिश्तों, भरोसे, गलतफहमियों और सच की जीत के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये दिखाती है कि शादी के बाद एक लड़की किन भावनात्मक संघर्षों से गुजरती है और कैसे एक सही समय पर लिया गया फैसला पूरे रिश्ते को बचा सकता है।